इस वक्त बकरियों में कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं? पीपीआर, नमूनिया, एंटीरोटॉक्सिमिया यानी कि अंतड़ियों का जहर, कौन सी वैक्सीन किस महीने के अंदर करनी चाहिए? जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीन किस उम्र में कर सकते हैं? क्या बकरियों में भी जितनी वैक्सीन है उनका 21 दिन के बाद बूस्टर लगता है या फिर साल बाद दोबारा वैक्सीन करवानी होती है? इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। वैक्सीन के हवाले से दोबारा सवाल पूछे गए हैं, जिनमें पहला सवाल ये है कि इस वक्त बकरियों में कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं? पीपीआर, एंटीरोटॉक्सिमिया, नमूनिया, कौन सी वैक्सीन किस महीने के अंदर करनी है? जो नए ताज़ा पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीन कितने दिनों के बाद, कितने हफ्तों, महीनों के बाद करवा सकते हैं? तो इस वक्त कौन सी वैक्सीन हम कर सकते हैं? पहली बात तो ये समझ लें कि बकरियों के अंदर 3 वैक्सीन हैं जो मेजर हैं, जो कि चाहे आप किसी भी इलाके के अंदर रहते हैं आपने ये वैक्सीन करवानी है। पहली वैक्सीन है पीपीआर, जिसे हम काटा बीमारी आमतौर पे किसान की ज़ुबान में बोलते हैं। दूसरे नंबर पे नमूनिया की वैक्सीन है सीसीपीपी। तीसरे नंबर पे एंटीरोटॉक्सिमिया यानी कि अंतड़ियों का जहर। 3 टोटल वैक्सीन है जो कि आप किसी भी इलाके में रहते हैं आपने ये करवानी ही करवानी है। इसके बाद कुछ और ऐसी वैक्सीन हैं जिनकी वबा अगर आपके इलाके में फैलती है तो ये करवाना ज़रूरी है आपको। अगर उनकी वबा आपके इलाके में नहीं फैलती तो वो करवाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त किस वैक्सीन को हम करवा सकते हैं। तो वो है एंटीरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन, जो कि हम इस वक्त करवा सकते हैं। ये वैक्सीन हम जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो महीने चलते हैं, इनके अंदर सरकारी अस्पताल जो हैं उनके अंदर जितने भी डिस्पेंसरीज हैं उनके अंदर ये वैक्सीन अवेलेबल होती है। ये वैक्सीन साल में 2 बार करवानी चाहिए। एक बार आपने जनवरी या फरवरी या मार्च में इस वक्त आपने करवाई, उसके बाद 6 महीने के बाद आप ये वैक्सीन दोबारा करवाएंगे, फिर 6 महीने के बाद दोबारा, फिर इस तरह साल में 2 बार इस वैक्सीन को हमने करवाना है। उसके बाद जो दूसरी बीमारियां हैं पीपीआर यानी कि काटा, इसके अंदर जो बकरियां हैं उनके मुंह के ऊपर छाले निकलते हैं, थनों के ऊपर, हवाने के ऊपर छाले निकलते हैं, जानवर को डायरिया यानी कि रिक वगैरह लगी रहती है। इसी के साथ इसी बीमारी के अंदर नमूनिया भी होता है, सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो इस वैक्सीन बीमारी की जो वैक्सीन है, ये बीमारी सर्दियों के अंदर पीक पकड़ती है। जो ही सर्दियां यानी कि नवंबर और दिसंबर और जनवरी के अंदर ये बीमारी ज़्यादा जानवरों के अंदर देखी जाती है। इसी के साथ दूसरी बीमारी जो कि है सीसीपीपी यानी कि नमूनिया, ये बीमारी भी सर्दियों के अंदर आती है। इन दोनों की वैक्सीन सर्दियां आने से पहले करवा लेनी चाहिए, यानी कि सितंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर इन 2 वैक्सीन्स को हमने करवाना है। सरकारी तौर पे भी ये तब अवेलेबल होती है। आप अपने जो करीबी सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं, ये वैक्सीन फ्री अवेलेबल है। अच्छा, अगर आपने सितंबर के अंदर वैक्सीन करवाई, यानी कि अगर आप पीपीआर की वैक्सीन सितंबर के अंदर करवा लेते हैं तो 1 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर के स्टार्ट में आप दूसरी जो वैक्सीन है नमूनिया की ये करवा लें। अगर आपने नमूनिया की पहली करवाई सितंबर के अंदर तो पीपीआर की आप 1 महीने के बाद अक्टूबर के अंदर करवा सकते हैं। पीपीआर वैक्सीन जो है, इसकी जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़त, ये वैसे 3 साल तक रहती है, 2 से 3 साल तक, लेकिन आपको सालाना बूस्टर इसका लगवाना चाहिए। अगली बार जब यही सितंबर अक्टूबर आएंगे तो आप सितंबर में पीपीआर की और अक्टूबर में नमूनिया की, या सितंबर में नमूनिया की और अक्टूबर में आप पीपीआर की वैक्सीन दोबारा करवा लें। पीपीआर की वैक्सीन सितंबर या अक्टूबर के अंदर, नमूनिया की वैक्सीन भी इसी के साथ ही 1 महीने के बाद, और एंटीरोटॉक्सिमिया की अंतड़ियों के जहर की वैक्सीन आप जनवरी से लेके मार्च तक, इन दौरानिया में आप इनकी वैक्सीन करवाते हैं और उसके बाद 6 महीने के बाद आपने ये वैक्सीन दोबारा करवानी है। ये तो हो गई मौसम की बात। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर, जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर आपने वैक्सीन कब करवानी है? तो अगर आपने माँ को वैक्सीन करवाया है, अब माँ को कब वैक्सीन करवा सकते हैं? जो प्रेग्नेंट बकरी खड़ी है, गब्बन बकरी, हामला बकरी खड़ी है, आपने उसे 3रे महीने के अंदर एंटीरोटॉक्सिमिया की यानी कि अंतड़ियों के जहर की वैक्सीन करवा लेनी है। अगर आप माँ की वैक्सीन करवाते हैं तो माँ से बच्चों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी जाएगी। एक तो माँ के अंदर रास्ता है प्लेसेंटा जेर जिसे कहते हैं, इसके ज़रिए बच्चे तक कुव्वत मुदाफ़त पहुँचेगी। फिर जब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद वो माँ का दूध पिएगा, तब माँ के दूध के ज़रिए भी कुव्वत मुदाफ़त बच्चे तक पहुँचेगी। इस तरह 3 से 4 महीने तक बच्चा जिस की वैक्सीन आप माँ को करेंगे
उस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखेगा और उसको वो बीमारी नहीं आएगी, और इस तरह बच्चों की शरह अमवात को हम कम कर सकते हैं। अगर हम तीसरे महीने के अंदर जो गबन बकरी खड़ी है उसको एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करवाते हैं, तो चौथे महीने के अंदर हम PPR की वैक्सीन भी करवा सकते हैं। तो इस तरह दोनों बीमारियों की कुव्वत मुदाफ़त आने वालों जो बच्चे हैं उनके अंदर मौजूद होगी। यही वैक्सीन आप तीसरे के अंदर अगर आप एंटीरोटॉक्सीमिया करवाते हैं, चौथे के अंदर PPR की करवा दें। अगर तीसरे के अंदर PPR की करवाते हैं तो चौथे के अंदर एंटीरोटॉक्सीमिया की आप करवा सकते हैं। 2.5 से 3 महीने से आप वैक्सीन स्टार्ट कर सकते हैं गबन बकरियों के अंदर। पहला महीना अगर बकरी हामला है पहले महीने की, तब आप वैक्सीन ना करवाएं, तब आप आयोरमेक्टिन का इंजेक्शन ना लगवाएं, डिवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों की दवाई आप तब ना दें, या फिर जो आखिरी महीना है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ना करें। जो बीच के 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे डिवर्मर, कुछ ऐसे पेट के कीड़ों की दवाई हैं जिस तरह अल्बेंडाजोल है, आपने इसका इस्तेमाल पूरी प्रेगनेंसी के अंदर पूरे 5 महीने नहीं करना, बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। अच्छा, तो वैक्सीन गबन बकरी को हो गई। जो बच्चा आगे पैदा होगा, अगर माँ की वैक्सीन हो चुकी है सारी, तो बच्चे को हम तीसरे या चौथे महीने के अंदर जाके वैक्सीन स्टार्ट करेंगे। अगर माँ को हमने वैक्सीन नहीं की हुई तो बच्चों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त नहीं आएगी, तब हम बच्चों को 6 हफ्ते की एज पे यानी कि 1.5 महीने की एज पे वैक्सीन कर सकते हैं। एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन से स्टार्ट ले लें आप, क्योंकि बच्चों के अंदर एंटीरोटॉक्सीमिया बहुत ज़्यादा आती है, इसकी वजह से शरह अमवात बच्चों के अंदर ज़्यादा है। 1 महीने के बाद आप, अगर आपने 1.5 महीने पे एंटीरो की वैक्सीन की है तो 1 से 1.5 महीने के बाद आप PPR की वैक्सीन कर सकते हैं। इसी तरह आप CCPP की भी मौसम के हिसाब से आप फिर वैक्सीन कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो था मेजर वो ये था कि क्या इसका 21 दिन के बाद बूस्टर लगना ज़रूरी है। तो जो PPR की वैक्सीन है वो तो होगी एक बार, उसका आपने बूस्टर 21 दिन के बाद नहीं लगाना, वो साल में एक बार ही होगी। लेकिन जो दूसरी वैक्सीन है नमूनिया की CCPP, इसकी आप अगर इम्यूनिटी अच्छी बनाना चाहते हैं, टाइटर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार वैक्सीन करके 21 दिन के बाद इसकी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। उसके बाद फिर इसकी बूस्टर लगेगी साल बाद। दूसरे नंबर पे जो है एंटीरोटॉक्सीमिया, इसकी भी अगर आप अच्छी इम्यूनिटी बनाना चाहते हैं, अच्छी कुव्वत मुदाफ़त बनाना चाहते हैं, तो एक बार वैक्सीन करवा के 21 दिन के बाद आप इसकी बूस्टर डोज दोबारा लगवाएं। उसके बाद फिर आपने इसको 6 महीने और दोबारा 6 महीने, फिर 6 महीने के वक्फे से आप इसको साल में 2 बार इसे लगवाएंगे। तो इस तरह वैक्सीन जो है इसका सारा स्केड्यूल चलता है। उम्मीद करता हूं कि वैक्सीन के हवाले से अब जितने भी सवाल थे सारे क्लियर हो चुके होंगे। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।